कोरोना वायरस महामारी के चलते जिला सांबा के विजयपुर में 19 जुलाई से लॉकडाउन लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन दुकानदारों और लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि कोविड-19 की वजह से व्यापार वैसे ही ठप पड़ गया है। रक्षाबंधन का त्योहार है, प्रशासन दुकानों को खोलने की इजाजत दे ताकि लोग इस त्योहार में जरूरी खरीदारी कर सकें। जम्मू संभाग के अखनूर कस्बे में कोविड-19 के मद्देनजर लगे वीकेंड लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिल रहा है। सड़कें, गली मोहल्ले सुनसान हैं। लोग प्रशासन द्वारा दिशा निर्देशों का पालन कर घर के अंदर बैठे हैं। मेडिकल शॉप्स, दूध, दही, फल, सब्जी की दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। जम्मू में एक तरफ कोविड-19 महामारी से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू में बारिश भी कम हो रही है। वीकेंड लॉकडाउन के तहत लोग घर में बैठे हैं, लेकिन बिजली विभाग की बेकार ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है और कई दिनों तक लोगों को इस गर्मी में जूझना पड़ता है। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। जम्मू की जनता प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। सड़कें, बाजार सब सुनसान हैं। जम्मू में कबीर बस्ती सब्जी मंडी महेशपुरा में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आने जाने वाले पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में तनाव अभी बरकरार है। हालांकि नेपाल में भारतीय चैनलों पर लगे प्रतिबंध हटाना शुरू हो गए हैं। नेपाल में डिश होम के प्रबंध निदेशक सुदीप आचार्य ने बताया कि उन्होंने सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से चालू करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत का लोकतंत्र इस समय क्षतिग्रस्त हो गया है, जब भारत ने गैर कानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बनाया। ये सही समय है महबूबा को रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का आज SGPGI में निधन हो गया। उनकी मौत की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा निरस्त कर दिया। वहीं यूपी सरकार ने एक दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली 81 साल की बुजुर्ग महिला को भी वर्षों की तपस्या उनकी पूरी हो जाएगी। उन्होंने संकल्प लिया था कि राम मंदिर की नींव रखे जाने तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। पिछले 28 सालों से वो फल भी खा रही है। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम तय होने के बाद से देश में इन दिनों राम भक्त होने की होड़ नेताओं के बीच शुरू हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकारी आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए। कोरोना के कहर से जूझ रहे महाराष्ट्र में मृतकों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 4,31,711 हो गई है, जिनमें से 1,49,214 एक्टिव मरीज हैं। कांग्रेस में अनुभवी और नए नेताओं में गतिरोध की खबरों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने युवा नेताओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अपनी खुद की विरासत का अपमान न करें। ऐसा करने से वो जनता की नजरों में पार्टी को कमजोर करने की बीजेपी की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं।